हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम कंपटीशन क्लासेस पर। तो देखिए, हमारे रीजनिंग की प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं दिल्ली पुलिस के लिए। तो आज देखिए हमारा प्रैक्टिस सेट है अगला। तो देखिए पहला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है हमारा कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है हमारा। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें कथन पहला दे रखा है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। आगे दे रखा है कथन सेकंड दे रखा है कुछ दरवाजे द्वार हैं। और जो निष्कर्ष है वो दे रखा है हमें कुछ खिड़कियां द्वार हैं। निष्कर्ष सेकंड है कोई द्वार खिड़कियां नहीं है। आगे ये हमारे ऑप्शन दे रखे हैं। तो देखिए करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं। अब देखिए जैसे कथन कह रहा है सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, तो इसका क्या करेंगे, हम आरेख बनाएंगे, यानी वैन आरेख बनाएंगे। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं। अब देखिए ये एक हमारा सर्कल हो गया दरवाजे का, किसका हो गया, दरवाजे का। अब देखिए इसे हम डी से प्रेजेंट कर देते हैं। सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, और खिड़कियां हैं तो उसे क्या करेंगे, के से प्रेजेंट कर देंगे। अब ये सभी जो दरवाजे हैं वो क्या है, खिड़कियां हैं, यानी खिड़कियों के अंदर क्या आ जाएंगे, दरवाजे। अब ये हो गई खिड़कियां, और खिड़कियों को दिखा दिया हमने के से। आगे देखिए इसका कथन सेकंड क्या कह रहा है, कुछ दरवाजे द्वार हैं। जो कथन सेकंड कह रहा है वो क्या कह रहा है, कुछ दरवाजे द्वार हैं। अब ये क्या है, देखिए दरवाजे, और ये हैं खिड़कियां। अब कह रहा है कि कुछ दरवाजे द्वार हैं। तो देखिए कुछ की कह रहा है, तो दरवाजे में से कुछ ले लेंगे, यानी थोड़ा सा ले लेंगे। तो ये हो गए कुछ दरवाजे द्वार हैं। तो द्वार को हम जो है हिंदी से ही दिखा देते हैं लिख के, द्वार। द्वार यानी गेट, तो गेट को जी से दिखा देते हैं। तो देखिए अब ये जो कथन कह रहा था वो हमने उसका आरेख बना लिया है। जैसे सभी दरवाजे खिड़कियां हैं, अब जो सभी दरवाजे हैं वो क्या हैं, खिड़कियां हैं। तो दरवाजे जो किसके अंदर आ गए, खिड़कियों के अंदर। आगे क्या कह रहा है, कुछ दरवाजे द्वार हैं। तो कुछ दरवाजे हैं वो क्या हो गए, द्वार यानी गेट हो गए। इसमें दरवाजे में से हमने कुछ हिस्सा जो है ले लिया, यानी ये वाला हिस्सा हमारा, ये कुछ दरवाजे द्वार हैं। आगे देखिए निष्कर्ष क्या कह रहा है हमारे, निष्कर्ष कह रहा है कुछ खिड़कियां द्वार हैं, यानी कुछ खिड़कियां हैं वो क्या है, द्वार है। अब देखिए खिड़कियां हमारी ये रही और द्वार हमारे ये रहे, यानी कुछ खिड़कियां द्वार हैं। हाँ जी बिल्कुल सही है, कुछ खिड़कियां जो हैं वो द्वार हैं। जब सभी दरवाजे खिड़कियां हैं तो कुछ खिड़कियां जो होंगी वो द्वार तो होंगी। तो निष्कर्ष पहला जो है सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कोई द्वार खिड़कियां नहीं है। अब क्या कह रहा है, कोई द्वार खिड़कियां नहीं है। अब देखिए द्वार हमारे ये रहे, यानी गेट। कोई द्वार खिड़कियां नहीं है, और खिड़कियां हमारी ये रही। अब देखिए जब कुछ जो दरवाजे थे वो क्या थे, द्वार। तो जो कुछ खिड़कियां होंगी वो भी तो द्वार होंगे। जब ये खिड़कियों का हिस्सा जो है इसके अंदर आ रहा है, गेट के अंदर यानी द्वार के अंदर आ रहा है, तो कुछ तो होंगी। जबकि यहाँ क्या कह रहा है निष्कर्ष सेकंड वाला, कि कोई द्वार खिड़कियां नहीं है, जबकि यहाँ पर है। तो यानी ये गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन देखते हैं। तो देखिए ना तो फर्स्ट सही है और ना ही सेकंड सही है। तो देखिए हमारा एक तो सही है, तो ये हमारा ऑप्शन ए है वो गलत हो जाएगा। आगे दे रखा है केवल निष्कर्ष फर्स्ट अनुसरण करता है। हाँ देखिए कुछ निष्कर्ष खिड़कियां हैं, यानी ये जो हमारा पहला वाला निष्कर्ष है वो क्या अनुसरण कर रहा है। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, नहीं, निष्कर्ष सेकंड तो गलत है, यानी अनुसरण नहीं करता। तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं, नहीं, केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ना कि सेकंड। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन बी, यानी केवल निष्कर्ष फर्स्ट जो है अनुसरण करता है। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन देखिए, GMPVZ और D एक परिवार के 6 सदस्य हैं, यानी एक परिवार में कितने लोग हैं, 6 लोग हैं। उनके नाम क्या क्या हैं, GMPVZ और D, ये एक परिवार में सदस्य हैं। आगे दे रखा है ZB का पुत्र है, MB का भाई है, D और B एक विवाहित युगल है, PD की पुत्री है, DG की बहन है। तो पूछा है हमसे कि ZP से किस प्रकार संबंधित है, यानी P जो है वो Z को क्या कहेगा। तो देखिए करते क्वेश्चन को, ZMPVZ और D एक परिवार के 6 सदस्य हैं। आगे देखिए क्वेश्चन है हमारा यहाँ से, अब ZB का पुत्र है। अब देखिए ये हमारा Z, अब क्या है, ये B का पुत्र है। जब पुत्र होगा तो इसके जो पिता होंगे यानी माता पिता होंगे वो कहाँ होंगे, हमारे ऊपर, कहाँ होंगे, ऊपर साइड इसके। तो देखिए Z ये रहा और V हमारा ये हो गया, और B, अब ये Z क्या है, पुत्र है। तो Z पुत्र है, तो जो पुरुष होता है उसके लिए क्या करते हैं, प्लस। तो ये पता चल गया हमें पुरुष है, तो ये हो गया प्लस। अभी क्या है,
जेड, यानी जेड जो है बी का पुत्र है। अभी बी का हमें ये नहीं पता कि बी जो है महिला है या पुरुष है, ये हमें अभी पता नहीं है। आगे देखते हैं, एम बी का भाई है। अब देखिए जो एम दे रखा है वो क्या है, बी का भाई, तो इसका जो भाई होगा, तो भाई का संबंध हम एक लाइन से दिखाते हैं, यानी भाई बहन का संबंध किससे दिखाते हैं, एक लाइन से। एम जो है वो बी का भाई है। अब देखिए ये आ गया हमारा एम, ये क्या आ गया, एम। तो जो एम है वो क्या हो गया, बी का भाई है, यानी एम। अब हमें ये एम पता चले भाई है, तो ये हो गया हमारा पुरुष, यानी ये हो गया प्लस एम बी का भाई। आगे कह रहा है डी और बी एक विवाहित युगल है, यानी डी और बी एक विवाहित युगल है। अब देखिए डी बी तो ये रहा और डी और लेना है हमें, तो डी और बी क्या हो जाएंगे, विवाहित युगल। और विवाहित युगल के लिए क्या करते हैं, दो लाइन से दिखाते हैं, यानी जो पति पत्नी का संबंध होता है वो डबल लाइन से दिखाते हैं उसे। तो देखिए दिखाते हैं, ये हो गई दो लाइन। अब क्या हो गई, डी और बी विवाहित युगल है। अब हो गई यहाँ डी। अब ये नहीं पता कि ये पत्नी है या ये पति है, या ये महिला है या ये पुरुष है, अभी ये पता नहीं है हमें। आगे देखते हैं, डी और बी एक विवाहित युगल है। आगे दे रखा है पी डी की पुत्री है। पी जो है वो क्या है, डी की पुत्री है। तो देखिए पी डी की पुत्री है, और जब ये डी है और बी क्या हो गए, पति पत्नी हो गए, और ये इसका पुत्र हो गया। आगे क्या दे रखा है, पी डी की पुत्री है, तो पी जो होगी वो क्या होगी, डी की पुत्री होगी। तो देखिए जब ये दोनों पति पत्नी हुए, इनका ये हो गया पुत्र, और जो इसकी अब बेटी होगी वो कहाँ हो जाएगी, यहाँ, उसका नाम क्या है, पी, और पी पुत्री है तो ये हो जाएगी माइनस। आगे देखते हैं, डी जी की बहन है। डी जो है वो क्या है, जी की बहन है। अब देखिए डी जी की बहन है, अब ये मालूम पड़ेगा डी जो है वो जी की बहन है। अब ये का जो बहन या भाई होगा वो क्या होगा, डी, वो क्या होगा, जी। अब ये डी जो है वो जी की बहन है, तो देखिए डी, अब हम ये मालूम पड़ेगा कि ये महिला है, और ये अभी पता नहीं है जी कि जी पुरुष है या महिला है। अब ये मालूम पड़ेगा महिला है तो ये इसका होगा पति, यानी ये हो जाएगा पुरुष, बी होगा वो हो जाएगा पुरुष। दे रखा डी जो है, जो डी है वो जी की बहन है। अब पूछा हमसे कि जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी इन दोनों का संबंध पूछा हमसे कि जेड है वो पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी पी वाली है वो जेड को क्या कहेगा। अब देखिए ये तो महिला है, ये पुरुष है, और बी इसके जो है पिता हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, भाई बहन। कौन हो जाएंगे, भाई बहन। तो पूछा जेड पी से किस प्रकार संबंधित है, यानी पी जो है वो इस जेड को क्या कहेगा। जब ये लड़की है और ये लड़का है, तो लड़की इस जेड वाले को क्या कहेगी, भाई। जब भाई बहन हुए तो क्या बोलेगी, जेड को ये बोलेगी भाई, क्या बोलेगी, भाई। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, भाई। अब देखते हैं ऑप्शन, माता बहन भाई पिता। देखिए ऑप्शन जो सी है वो हमारा सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा, भाई। तो चलिए अपने अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनिए। तो देखिए इसमें क्या है, पहला ये हमें दे रखा है और उससे संबंधित ये दे रखा है। अब हमसे पूछा है कि इसका जो संबंध होगा वो किससे होगा। तो देखिए क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए पहले क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। तो देखिए नंबरिंग करते हैं। अब देखिए के हमारा कितने पर आता है, 11, के आता है 11, ओ 15 और एम 13। आई क्या दे रखा है, एल कितने 12, पी 16। अब क्या है एन आता है 14 पर। देखिए इसकी हमने नंबरिंग कर ली, आई क्या करेंगे, अब इसकी करेंगे। अब टी कितने पर आता है 20, आई 9 और पी 16। अब देखिए क्या हो रहा है, के से क्या हो रहा है, एल, के से क्या हो रहा है, एल, और के 11 पर है, एल 12 पर है, तो क्या हो रहा है, 11 में 1 प्लस हो रहा है, यानी 12 हो रहा है। तो इसमें क्या होगा, 1 प्लस हो गया, 1 प्लस। आई क्या है, ओ 15 पर है, और यहाँ क्या है, पी कितने पर है, 16 पर, यानी इसमें भी क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। तो देखिए इसमें भी करते हैं 1 प्लस। आगे दे रखा है एम से क्या हो रहा है, एन, तो एम 13 पर है और एन 14 पर है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है, 1 प्लस हो रहा है। तो यहाँ क्या हो गया, 1 प्लस। अब हम यहाँ करेंगे तो यहाँ भी क्या करेंगे, हम 1 प्लस कर देंगे। अब देखिए 20 में 1 प्लस करेंगे 21, और 21 पर क्या आता है, यू, और 9 में 1 प्लस करेंगे 10, और 10 पर क्या आता है, जे, और पी में 1 प्लस करेंगे तो 16 और 1 17, और 17 पर आता है क्यू, यानी जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा हमारा, यू जे क्यू। अब देखिए यू जे क्यू ऑप्शन देखते हैं, यू एच क्यू, बी जे क्यू, बी एच क्यू, यू जे क्यू, यानी जो ऑप्शन डी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए
हेमा ने कहा वह मेरी सास की इकलौती संतान की पुत्री है, लड़की का हेमा से क्या संबंध है। तो जो संबंध पूछा है वो क्या पूछा है, लड़की का हेमा से संबंध पूछा है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए हेमा ने कहा, क्या कहा, वह मेरी सास की यानी हेमा। अब देखिए यहाँ क्या है, हेमा, ये कौन है, हेमा। अब देखिए ये क्या कह रही है, वह मेरी सास की इकलौती संतान, वह मेरी सास की। अब देखिए इसकी सास होगी वो क्या होगी, इसका ये कोई इसका पति होगा, यहाँ क्या होगा, इसका कोई पति होगा। कौन, हेमा का पति होगा, यहाँ कोई होगा प्लस एक की सास की। अब देखिए जब इसकी सास है तो इस पति का क्या होगी, इसके पति की कौन होगी, एक माँ होगी। कौन होगी, माँ। अब माँ ऊपर आ जाएगी। अब ये कौन होगी, हेमा की सास। हेमा की सास कौन होगी, ये इसके पति की जो माँ होगी वो कौन होगी, हेमा की सास। आगे क्या कह रहा है, सास की इकलौती संतान। अब देखिए इसकी सास यानी जो हेमा की सास है, जो हेमा की सास है, अब इसकी सास की इकलौती संतान है, यानी इकलौती का मतलब है ना कोई लड़का है ना कोई लड़की, केवल एक ही लड़का है, लड़का लड़की में से कोई एक ही है। इकलौती संतान की पुत्री है। अब देखिए इकलौती संतान कौन होगी, हेमा का पति हो गया। इकलौती संतान कौन हो गया, इसकी सास का, हेमा का पति। इसकी संतान की इकलौती कौन हो गई है, पुत्री है। इकलौती संतान की पुत्री यानी इसकी सास की इकलौती संतान की कौन हो गई है, यहाँ एक पुत्री हो गई। कौन हो गई, इसकी एक पुत्री। किसकी हो गई है, हेमा के पति की। हेमा की पति की कौन हो गई है, पुत्री। यानी क्वेश्चन जो कह रहा है हमारा कि वह मेरी सास की, अब वह मेरी सास की इकलौती संतान, अब इसकी सास की इकलौती संतान तो ये हो गई, इकलौती संतान की पुत्री कौन हो गई, ये, यानी ये हो गई हमारी इकलौती संतान की पुत्री। तो पूछा है कि लड़की का हेमा से क्या संबंध है, यानी जो हेमा है वो लड़की को क्या कहेगी। अब देखिए इसका जो यहाँ पति होगा और पति की जो पुत्री है वो क्या होगी, हेमा की पुत्री हो जाएगी। हेमा की कौन होगी, पुत्री। यानी हेमा जो है वो इस लड़की को क्या कहेगी, पुत्री। क्या बोलेगी, पुत्री। क्योंकि जब इसके पति की पुत्री हुई तो इसकी भी तो पुत्री होगी, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, पुत्री। आंसर क्या हो जाएगा, पुत्री, यानी ऑप्शन सी। तो चलिए अपना अगला क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि JASMINE यानी जैस्मिन, जैस्मिन को क्या लिख रहा है यहाँ, TKCWSXO के रूप में लिखा जाता है, तो उस कूट में LOTUS यानी लोटस को किस प्रकार लिखा जा सकता है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं, जैस्मिन को क्या लिख रहा है किसी कूट में, TKCWSXO। तो देखिए पहले क्या करेंगे, इनकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग करने के लिए देखिए जे कितने पर आता है, 10, A1, S 19, M 13, I 9, N 14 और E 5। ये कितने पर आएगा, 5। आगे देखिए इसका करते हैं, T 20, K 11, C 3, W 23, S 19, X 24 और O 15। अब देखते हैं हम, देखिए इसको क्या लिख रहा है, ये लिख रहा है, यानी जैस्मिन को कूट में क्या लिख रहा है, TKC। अब देखिए जे, अब यदि पहला वर्ड देखें इसका जे, तो जे को क्या लिख रहा है, टी, और जे हमारा 10 पर और टी आ रहा है 20 पर। तो देखिए जे से 10 टी करने में क्या हो रहा है, यानी 10 में कितना प्लस हो रहा है, 20, सॉरी 10 में कितना हो रहा है, 10 प्लस हो रहा है, तब जाके कितना हो रहा है, 20। तो यहाँ देखिए कितना प्लस हुआ, 10। आगे देखते हैं ए 1 पर है और के हमारा 11 पर है। तो देखिए ए में क्या है, ए में भी 10 प्लस हो रहा है, तो यहाँ क्या हो रहा है, 10 प्लस। आगे देखते हैं S 19 पर है और 19 को क्या, S को क्या लिख रहा है, ये C, S को क्या लिख रहा है, ये C, और C हमारा 3 पर। अब देखिए इसको जब C को क्या कर रहा है, ये S को, यानी S हमारा 19 पर है और C हमारा 3 पर है। और देखें 19 से 23 कितना है, माइनस कितना हो रहा है, 16। यदि देखें माइनस करके देखें कि 19 से कितना माइनस होके C हो रहा है, तो कितना हो रहा है, 16 माइनस हो रहा है। और यदि प्लस देखें तो कितना हो रहा है, तो देखिए 19 में हम क्या करेंगे, 7 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे, 26, और 26 पर आता है Z। तो देखिए 7 प्लस करने के बाद फिर क्या हो जाएगा, A से स्टार्ट हो जाएगा। और जो 7 में 3 और प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 10, और 10 में यानी 3, और 3 पर क्या आता है, C। तो यहाँ देखिए प्लस करके देखेंगे तो 10 प्लस हो रहा है, और माइनस करेंगे तो कितना हो रहा था, माइनस 16 हो रहा था। तो देखिए प्लस कर लेते हैं यहाँ भी, तो प्लस कितना हो रहा है, 10। आगे देखते हैं M 13 पर है और उसके बाद M को क्या लिख रहा है, W, M को क्या लिख रहा है, W। तो देखिए M हमारा 13 पर है और 13 में 10 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 23, और 23 पर आता है W,
यानी यहाँ कितना हो रहा है +10, यहाँ भी कितना हो रहा है +10। आगे देखते हैं i 9 पर है और i को क्या लिख रहा है s, तो देखिए i 9 में 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएंगे 19, तो देखिए 19 पर क्या लिख दिया इसने s, यानी यहाँ भी कितना कर रहा है 10 प्लस। आगे देखते हैं n 14 पर है और x जो है 24 पर है, तो देखिए 14 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे 24, तो यहाँ भी कितना हो रहा है 10 प्लस हो रहा है। आगे देखते हैं ई 5 पर और इसमें +10 करेंगे तो 15 पर क्या हो जाएगा ओ, यानी सभी में क्या कर रहा है, सभी वर्ड में 10 प्लस कर रहा है, तब जाके टी के सी डब्ल्यू एस एक्स ओ ये लिखा जा रहा है। तो ऐसे ही हम लोटस में क्या करेंगे 10 प्लस कर देंगे। तो देखिए पहले इसकी नंबरिंग करेंगे, एन 12, ओ 15, टी 20, यू 21 और एस 19। अब क्या करेंगे इसमें 10 प्लस कर देंगे, यानी इसमें 10 प्लस किया हमने तो कितना हो जाएगा 12 में 10 प्लस करेंगे कितना हो जाएगा 22, और 22 पर आता है हमारा बी। आगे ओ कितने पर है 15 पर, इसमें 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 25, और 25 पर आता है हमारा 22। आगे टी कितने पर है 20 पर, और इसमें 10 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए टी में क्या है पहले 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा जेड, उसके बाद क्या है 6 प्लस कर दी, अब क्या करेंगे 4 प्लस करेंगे, जब 4 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा डी, 4 पर क्या आ जाएगा डी, यानी डी बाई डी। आगे क्या है यू कितने पर है 21 पर, 21 में 10 प्लस करेंगे तो क्या कितने हो जाएंगे 31, और देखिए जेड हमारा आ जाएगा 26 पर, यानी 21 में 5 प्लस करेंगे तो हो जाएगा जेड, और 5 इधर प्लस कर दिए 5 उधर प्लस करेंगे तो 5 पर क्या आएगा ई, 5 पर क्या आएगा हमारा ई। आगे क्या है एस कितने पर है 19 पर, 19 में 10 प्लस करेंगे तो कितने जाएंगे 29, तो देखिए जेड 26 पर आता है, और उसके बाद 3 और प्लस कर देंगे यानी 26 और 3 29, तो 3 पर क्या आ जाएगा सी, यानी जो आंसर आएगा हमारा वो क्या आएगा बाई वी डी ई सी। अब देखिए बाई वी डी ई सी ऑप्शन देखते हैं, बी जेड, तो ये तो बी जेड है, ये गलत हो गया, बी वाई। अब देखिए यहाँ है ये बी वाई डी ई सी, यानी ये हमारा मिल रहा है बी वाई डी ई सी। आगे देख लेते हैं, ये बी एक्स है तो ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ बी जेड है ये भी गलत हो जाएगा, यानी जो आंसर होगा वो क्या होगा हमारा ऑप्शन बी, यानी बी वाई डी ई सी ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि एक निश्चित कूट भाषा में बी को कितना लिख रहा है 1331, आगे देखा और पी को कितना लिख रहा है 512, तो पूछा है हमसे तो उस कूट भाषा में जे को किस प्रकार लिखा जाएगा, यानी क्या पूछा है कि जे का जो कोड होगा वो कितना होगा। तो देखिए बी को कितना लिख रहा है 1331, बी को कितना लिखा है ये यहाँ 1331, और यदि हम ये देखें कि 1331 कितने का क्यू होता है, क्योंकि स्क्वायर तो देखो नहीं होगा इतना, क्या होगा क्यू, और देखिए क्यू कितने का होगा ये, यदि हम देखें कि बी कितने पर, सबसे पहले ये देखें कि बी कितने पर आता है, तो देखिए बी आता है हमारा कितने पर 22 पर, बी कितने पर आता है 22 पर, और ये यहाँ क्या है यहाँ उसका क्यू दे रखा है, और क्यू ये कितने का है 1331, तो देखिए 10 का क्यू कितना होता है 1000, 10 का क्यू कितना हो गया 1000। अब देखिए यहाँ कितना दे रखा है 1331, देखिए 10 का क्यू हो गया 1000, और 11 का क्यू कितना हो गया, तो 11 का जो क्यू हो जाएगा वो कितना होता है हमारा 1331, यानी 10 का क्यू हो गया 1000, तो 1000 से ज्यादा होना चाहिए, तो देखिए 11, अब क्या 11, तो 11 का क्यू हो गया 1331, तो जो क्यू दे रखा है वो हमें कितने का दे रखा है यहाँ 11 का क्यू, क्या दे रखा है 11 का क्यू, यानी 22 को बी जो आता है 22 पर और उसको क्या लिख रहा है 11 का क्यू। ऐसे हमारा पी आता है हमारा 16 पर, और यहाँ क्या लिख रहा है 512, जो 512 होता है वो क्या होता है हमारा, वो होता है 8 का क्यू, कितने का होता है वो 8 का क्यू, तो 8 का क्यू कितना हो गया 512, यानी 8 8 64 और 64 8 512। ऐसे दे रखा है कि हमसे पूछा जे, यानी जे का कोड क्या होगा, तो देखिए जो जे होता है वो कितने पर होता है, जे होता है हमारा 10 पर, जे कितने पर होता है हमारा 10 पर। तो देखिए अब हम यदि हम यहाँ देखें कि बी, और बी को क्या लिख रहा है ये 11, बी को क्या लिख रहा है 11, और 11 का क्या कर रहा है क्यू कर रहा है। ऐसे यहाँ पी है 16, तो 16 को क्या लिख रहा है 8, और 8 का क्या कर रहा है क्यू। देखिए तो जब 22 को क्या लिख रहा है ये 11, तो 22 को 11 लिख रहा है, तो यानी ये क्या कर रहा है 22 में जो है 2 से क्या कर रहा है भाग, 2 से क्या कर रहा है यहाँ भाग, यानी बी जो है कितने पर आता है, बी का जो मान होता है अल्फाबेट में कितना होता है 22, और 22 को क्या कर रहा है 2 से भाग कर रहा है, तो 2 से भाग करके कितना आएगा 11, और 11 का यहाँ क्या कर रहा है क्यू, यानी 1331 लिख रहा है। ऐसे ही हम यहाँ देखें तो यहाँ क्या है
और जब वहां 2 को भाग किया तो यहाँ भी क्या करेंगे, 2 का भाग किया तो क्या लिख दिया 8, यानी 16 को जब 2 से भाग किया हमने तो कितना आ गया 8, और 8 का क्या कर दिया क्यू, तो क्यू कितना आ गया 512। ऐसे ही हम क्या करेंगे जे में करेंगे, यानी जे को जो है 2 से क्या कर देंगे भाग। अब जब 2 से भाग कर देंगे तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। अब जब वहां क्यू कर रहा था तो हम यहाँ भी क्या करेंगे, यहाँ भी क्यू करेंगे। तो देखिए यहाँ भी 5 का क्यू कर देंगे, 5 का क्यू कितना हो जाएगा 5 पंजे 25 और 25 पंजे 125, यानी ये 5 का क्यू आता है वो कितना हो जाएगा 125। तो देखिए जो आंसर होगा हमारा वो क्या होगा 125। ऑप्शन देखते हैं 25, 625, 125 और 100। तो देखिए जो 125 है वो है ऑप्शन सी, यानी जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन करते हैं अपना। क्वेश्चन है रोहित गौरव से छोटा है लेकिन अद्वैत से बड़ा है, अद्वैत मुकुल से बड़ा है, प्रिंस अद्वैत से बड़ा है लेकिन रोहित से छोटा है। तो हमसे पूछा है कि सबसे छोटा कौन है। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं हम, रोहित गौरव से छोटा है। अब देखिए क्या दे रखा है, रोहित जो है वो गौरव से छोटा है। तो देखिए यहाँ करते हैं हम रोहित, यानी रोहित को आर से प्रेजेंट कर देते हैं। अब ये क्या है गौरव से छोटा है, तो गौरव से छोटा होगा तो देखिए गौरव इससे क्या होगा बड़ा होगा, तो गौरव से छोटा है तो गौरव क्या हो जाएगा बड़ा। तो देखिए अब ये हमारा हो गया, ये जो हमारा साइन है वो क्या हो गया बड़ा, यानी जिधर मुंह खुला हुआ होता है वो क्या होता है बड़ा, और जिधर साइड हमारी ये चोंच है वो क्या हो जाएगा छोटा, यानी रोहित जो है वो गौरव से क्या हो गया छोटा। आगे क्या कह रहा है, लेकिन अद्वैत से बड़ा है। अब क्या है ये किसके बारे में बात चल रही है, रोहित के बारे में। अब क्या है ये अद्वैत से बड़ा है। अब देखिए अद्वैत आ गया हमारा यहाँ, अब अद्वैत से बड़ा कौन है रोहित, तो देखिए रोहित की तरफ क्या हो जाएगा मुंह खुला हुआ हो जाएगा इसका। अब क्या दे रखा है देखिए, अब यहाँ तक तो हमने कर लिया, आगे क्या दे रखा है अद्वैत मुकुल से बड़ा है। अब अगली लाइन क्या है, जो अद्वैत है वो क्या है मुकुल से बड़ा है। तो देखिए अगली लाइन करते हैं अद्वैत, यानी अद्वैत जो है वो क्या है मुकुल से बड़ा है। तो देखिए मुकुल से बड़ा है तो मुकुल की साइड क्या हो जाएगी चोंच आ जाएगी, और अद्वैत बड़ा है तो बड़े की साइड क्या आ जाएगा मुंह जो है इसका खुला हुआ आ जाएगा। अद्वैत मुकुल से बड़ा है। आगे क्या कह रहा है, प्रिंस अद्वैत से बड़ा है। आगे दे रखा है कि प्रिंस जो है वो क्या है अद्वैत से बड़ा है। अब देखिए प्रिंस ये कौन है प्रिंस, और ये क्या है अद्वैत से बड़ा है, तो अद्वैत से बड़ा होगा तो यहाँ हो जाएगा अद्वैत, तो अद्वैत की तरफ क्या हो जाएगा मुंह जो है उसका बंद हो जाएगा, और जिधर प्रिंस बड़ा है तो प्रिंस की तरफ मुंह जो है उसका खुला हुआ हो जाएगा, यानी अद्वैत से बड़ा कौन हो गया प्रिंस। अब पूछा है हमसे अद्वैत से बड़ा है लेकिन रोहित से छोटा है। अब देखिए जो प्रिंस है वो क्या है रोहित से छोटा है, तो देखिए रोहित इससे बड़ा हो जाएगा, रोहित से छोटा है। अब पूछा हमसे सबसे छोटा कौन है। अब देखिए इसको पूरे को मिलाएं, हम पूरे को एक सीरीज में मिलाएं तो देखिए सबसे बड़ा कौन हो गया जी यानी गौरव, और गौरव से छोटा हो गया आर यानी रोहित। अब क्या है रोहित से छोटा कौन हो गया पी यानी प्रिंस, कौन हो जाएगा पी, पी यानी प्रिंस। अब क्या दे रखा है अद्वैत, प्रिंस से छोटा कौन है अद्वैत, प्रिंस से छोटा कौन है अद्वैत, और अद्वैत से जो छोटा है वो कौन है मुकुल, अद्वैत से जो छोटा है वो कौन हो जाएगा मुकुल। तो देखिए हमारा जो पूरे क्वेश्चन का जो है पूरी ये हमारी ये सॉल्यूशन हो गया। अब क्या पूछा इसमें कि सबसे छोटा कौन है, तो देखिए सबसे छोटा कौन हो गया यहाँ मुकुल, और यदि पूछा जाए कि सबसे बड़ा कौन है तो सबसे बड़ा कौन हो जाएगा जी यानी गौरव। तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा मुकुल यानी एम। तो देखिए ऑप्शन डी जो है हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि ए का अर्थ गुणा, यानी ए का जो अर्थ दे रखा है वो क्या दे रखा है गुणा, बी का अर्थ भाग, सी का अर्थ प्लस और डी का अर्थ माइनस है, तब निम्न का मान ज्ञात करो। तो देखिए इसमें क्या है, ये हमारा एक क्वेश्चन दे रखा है और इसमें पूछा है कि ए का अर्थ गुणा हो और बी का अर्थ भागित हो और सी का अर्थ प्लस हो और डी का अर्थ माइनस हो, तब जो इसका मान क्या होगा। तो देखिए करते हैं, तो देखिए बी यहाँ क्या है 225 बी। अब देखिए बी हम देखें तो बी का अर्थ क्या है भाग, बी का अर्थ क्या दे रखा है भाग, तो देखिए बी की जगह क्या कर लेंगे हम भाग। आगे दे रखा है ए, तो ए का अर्थ क्या दे रखा है गुणा, तो ए की जगह क्या कर लेंगे गुणा। आगे क्या है डी, तो देखिए डी का अर्थ है माइनस, तो यहाँ क्या कर लेंगे माइनस। आगे क्या है सी, तो देखिए जो सी का अर्थ दे रखा है वो क्या दे रखा है प्लस, तो यहाँ क्या कर लेंगे प्लस। अब देखिए क्या है इसमें, अब क्या हो जाएगा 225 भाग 15 गुणा 3 माइनस 25 प्लस 40। तो देखिए इसमें क्या करेंगे हम अपना फॉर्मूला लाएंगे BODMAS यानी बोर्ड मास।
देखिए ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ यानी का इसमें है नहीं, अब क्या है डिवाइड। सबसे पहले क्या करेंगे डी यानी डिवाइड। तो देखिए डिवाइड करते हैं हम 15 को क्या करेंगे 225 से, जो 15 है वो 225 को क्या करेगा भाग करेगा। तो देखिए 15 एकम 15, तो आगे कितना बचा हमारा, तो देखिए आगे कितना बचा 7 यानी 75, पन्ना पंजे 75 यानी 15 का जो स्क्वायर हो गया 225। तो 15 जो 225 कितनी बार काटेगा 15 बार, कितनी बार काटेगा 15 बार। आगे क्या है हमारा, तो देखिए भाग तो हमने कर लिया, अब क्या देगा मल्टीपल यानी m। तो देखिए m करते हैं, अब क्या दे रखा है भाग तो हमारा ही हो गया, अब क्या गुणा, यानी 15 को किससे करेंगे 3 से गुणा। तो 15 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 15 तिया 45। इस 15 का गुणा, जब 15 से 225 कटे तो कितना आया 15, तो 15 का गुणा कितने में करेंगे 3 से, तो कितना आ गया 45, 15 तिया 45। अब क्या है डी यानी डी माइनस, अब देखिए माइनस करेंगे हम, अब देखिए माइनस कितना है 25, तो आगे कितना दे रखा है प्लस, और प्लस के बाद कितना है 40। अब देखिए यहाँ क्या किया हमने मल्टीप्लाई कर दिया, अब क्या करेंगे एडिशन यानी जोड़ करेंगे। अब देखिए जोड़ हमारा कितना है 25 और 40, और 25 और 40 जोड़ेंगे अब हम यहाँ। तो देखिए 25 और 40, देखिए 25 जो है वो क्या है माइनस है हमारा, और 45 है वो प्लस है, यानी अब जो हमारा जोड़ होगा वो क्या होगा 40 और 45 का। तो 40 और 45 कितने हो जाएंगे 85, ये 40 और ये 45 कितने हो गए 85। अब क्या करना है हमें माइनस यानी सब्सट्रैक्ट। तो देखिए सब्सट्रैक्ट में कितने आएंगे 25, अब क्या रहेगा हमारा 25, तो 85 से जब 25 हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना आएगा 60, कितना आएगा 60। तो जो इसका आंसर होगा वो क्या होगा 60 यानी ऑप्शन बी। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा सही हो जाएगा। तो देखिए अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, तो देखते हैं क्वेश्चन है हमारा URI, बाई VM, CZQ, आगे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह इस चारों में से क्या आएगा, यानी इस श्रृंखला को जो है पूरा कौन सा ऑप्शन करेगा। तो देखिए क्वेश्चन करते हैं हम। अब देखिए यू है, यू हमारा कितने पर आता है 21, तो आर कितने पर आता है 18, आई कितने पर आता है 9, ऐसी बाई 25, वी 22, एम 13, आगे सी 3, जेड 26 और क्यू 17। अब देखिए हमने क्या किया पहले नंबरिंग कर ली, अब देखिए नंबरिंग करके देखते हैं। तो आगे देखिए क्या क्या हो रहा है इसमें, देखिए 21 से क्या हो रहा है 25, 21 से क्या हो रहा है 25, यानी 21 में 4 प्लस हो रहा है, 21 में 4 प्लस हो रहा है, तब कितना हो रहा है 25। आगे देखते हैं R 18, तो यहाँ कितना दे रखा है B। आगे देखते हैं R 18 और 18 क्या लिख रहा है B यानी 22। तो देखिए 18 में क्या है, यहाँ भी क्या कितना हो रहा है 4 प्लस हो रहा है। देखिए I 9 पर है, M 13 पर, तो 9 में कितना प्लस होंगे 4, तब कितना होगा 13। तो देखिए यहाँ भी क्या होगा 4 प्लस होगा। आगे देखते हैं 25 से देखिए क्या लिख रहा है, 22 से देखिए क्या लिख रहा है C, यानी 22 से क्या लिख रहा है C। तो देखिए 22 में क्या करेंगे, कितना प्लस करेंगे कि C हो जाए। तो देखिए 22 में एक प्लस करेंगे Z, तो Z के बाद 3 और करेंगे, तो 3 पर क्या है C। तो देखिए 22 में जो है 4 प्लस कर दें तो कितने हो जाएंगे 25 और 4 29। तो देखिए 26 पर आ गया Z, और 26 के बाद 3 प्लस हो रहे हैं, तो 3 पर आएगा हमारा C, यानी यहाँ भी कितना 4 प्लस हो रहा है। आगे दे रखा है B को क्या लिख रहा है Z, तो देखिए यहाँ भी क्या कर रहा है 4 प्लस कर रहा है, 22 में 4 प्लस करेंगे 26 पर क्या लिख दिया Z। ऐसे क्या है 13 पर क्या है M, तो 13 को क्या लिख रहा है 17, यानी यहाँ भी क्या कर रहा है, यहाँ भी 4 प्लस हो रहा है, तो 4 प्लस करके क्या हो गया 17 पर आ गया Q। आगे देखते हैं देखिए C, अब देखिए C में भी क्या करेंगे हम 4 प्लस करेंगे, तो जब C में 4 प्लस करेंगे तो कितने जाएंगे 7, और 7 पर क्या जाएगा हमारा G। अब देखिए G आ गया, अब हम ये देख लेते हैं कि हमारा G से कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए ये है U G F D, यानी जो ऑप्शन B है वही हमारा G से स्टार्ट है, तो जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा ऑप्शन B। तो देखिए इसे पूरा कर लेते हैं। तो देखिए C में क्या किया हमने 4 प्लस किया, तो 4 प्लस करके कितना हो गया G, और Z आगे दे रखा है Z, तो Z में 4 प्लस करेंगे, तो Z में 4 प्लस करेंगे तो देखिए 4, तो कितना हो जाएगा यहाँ 4 पे देखिए क्या आएगा D, और देखिए आगे दे रखा है Q है 17 पर, 17 में 4 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 और 4 21, तो 21 पर देखिए क्या आएगा U, यानी GDU। तो जो आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो चलिए आज हम अपना अगला प्रश्न करते हैं इसका, और ये जो प्रश्न होगा वो हमारा आज का अंतिम प्रश्न होगा। तो देखिए क्या है प्रश्न हमारा, 5S, 10R, 20Q, 40P, तो आगे दे रखा है क्वेश्चन मार्क, यानी इस श्रृंखला को पूरा
कौन करेगा? तो देखिए करते हैं क्वेश्चन को। देखिए 5s, तो देखिए 5s आगे दे रखा है 10r यानी 10r। तो देखिए s, तो s देखते हैं कितने पर आएगा 19, ऐसी r कितने पर आएगा 18, तो q कितने पर आता है 17। आगे दे रखा है p कितने पर आता है 16। अब देखिए यहाँ क्या हो रहा है, s के बाद क्या आ रहा है r के बाद q और q के बाद p, यानी देखिए s से क्या हो रहा है r, तो r हो रहा है s 19 पर है, r 18 पर है। तो देखिए 19 से क्या हो रहा है, एक माइनस हो रहा है, एक माइनस होके क्या हो रहा है r, तो यहाँ क्या है 19 में एक माइनस करके r हो रहा है। ऐसे ही 18 में एक माइनस कर दिया तो कितना हो गया 17, और 17 में एक माइनस किया तो कितना हो गया p यानी 16, और जब 16 में एक माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 पर आएगा वो क्या आएगा हमारा j, 15 पर आएगा वो क्या आएगा, सॉरी 15 पर आएगा j, तो आता है 10 पर, 15 पर आता है हमारा o, 15 पर क्या आएगा o। देखिए p में क्या है एक माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 15, और 15 पर आएगा o। तो देखिए आगे देखते हैं 5 से कितना हुआ 10, आगे देखते हैं 5, तो देखिए 5 से कितना हो रहा है 10, और देखिए 5 में कितना, यहाँ 5 जोड़ा कितना हुआ 5 प्लस हुआ, और 10 से हो रहा है 20, 10 से हो रहा है 20, यानी 10 में कितना हो रहा है 10 प्लस हो रहा है। आगे हो रखा है 20 से 40, 20 से 40, तो देखिए 20 में कितना हो रहा है 20 प्लस हो रहा है, ऐसे क्या है 40। तो 40 में देखिए क्या होगा, देखिए पहले क्या हुआ 5 में 5 प्लस हुआ, फिर 10 में 10 प्लस, फिर 20 में 20 प्लस, तो आगे क्या है यहाँ 40 में क्या करेंगे 40 प्लस करेंगे, 40 में क्या करेंगे 40 प्लस करेंगे, तो 40 और 40 कितने आएंगे 80, यानी जो आंसर होगा यानी इस श्रृंखला को पूरा करेगा वो क्या करेगा 80 ओ। तो देखिए यहाँ क्या है 50p 80 ओ, तो देखिए जो ऑप्शन बी है वो क्या हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि क्या है 80 ओ। तो ऐसे ही आप हमारे YouTube चैनल राम कंपटीशन क्लासेस से जुड़े रहें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।